हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षम कोचिंग। लास्ट क्लास में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए थे उसके आगे हम करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। बाय द वे, माय नेम इज रविकांत और मैं इससे पहले ये स्टार्ट करूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है? A TV tower stands vertically on a bank of a canal. एक टीवी टावर है, ये मान लीजिए ये टीवी टावर, राइट? ये वाला टीवी टावर, ठीक। और ये जो है कैनल, ये कैनल है। ये कैनल का एक साइड है और ये कैनल की दूसरी साइड, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। यानी यहाँ से जो एलिवेशन है एक बैंक का वो कितना है? 60 डिग्री। और दूसरे बैंक का हमारा को एलिवेशन दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। इसका हमें दे रखा है 30 डिग्री। दूसरा हमें वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सी और डी, यानी एक बैंक का दूसरे बैंक के अंदर जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, राइट? 20 मीटर हमें दे रखा है। तीसरी चीज क्या दे रखी है हमें? हमें और ज्यादा कुछ नहीं दे रखा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ये यहाँ पर, ये दे रखा है 20, राइट? ये 20 मीटर दे रखा है। अब आप एक चीज देखेंगे, ये और ये दो चीजें आ गई, ठीक है। फिर से हम वही चीज करेंगे, क्या करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम देखेंगे हमें कौन कौन सी साइड चाहिए। हमें क्या निकालना है? हमें एक तो इस टावर की ऊंचाई निकालनी है, प्लस ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है? लास्ट में क्या कह रहे हैं? तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, यानी हमें जो कैनल है उसकी विड्थ चाहिए, ठीक है, और हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें, ठीक है। हमें एक तो इसकी विड्थ चाहिए, ये कितनी है इस कैनल, ठीक। और दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें इसकी हाइट चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परपेंडिकुलर, राइट? और हमें चाहिए बेस। परपेंडिकुलर और बेस, यानी ये वाला, यानी हमारा क्या बन गया? ये tan। क्या बन गया हमारा? tan। tan क्या होता है हमारा? हमारा होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, राइट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो अब क्या है? अब हमें क्या पता है इसका क्या है? tan कितना है? ये tan है हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले इस वाले एंगल में देखते हैं, ठीक है। तो एंगल ये वाला कौन सा? ए बी, यानी पी क्या है? ए बी और अपॉन बी सी, ठीक। ई बी, ए बी अपॉन बी सी। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना है? 60 डिग्री, ठीक। tan 60 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, करेक्ट। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? हमारी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। जब हमारी tan डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री की √3। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? बीसी की। तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ से बीसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ए बी
अपॉन बी सी। ठीक, यहाँ से मैं बी सी की वैल्यू निकाल दूंगा, तो ये आ जाएगी बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी, बी सी की, इस वाले जो हमें गिवन में फाइंड आउट, राइट। सेम चीज अब हम क्या करेंगे इस बड़े वाले एंगल में लगाना, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ से भी हमारा वही पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, तो tan 30 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे 30 डिग्री, राइट। इक्वल टू ए बी अपॉन, अब की बात बेस क्या है, बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी, तो लिख देंगे यहाँ पर बीसी प्लस सी डी, राइट। बीसी प्लस सी डी लिख दिया। अब यहाँ पर बीसी की वैल्यू डालो, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, राइट। ए बी की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, बीसी की हमें गिवन है, बीसी की हमने निकाली थी यहाँ पे, कहाँ पे निकाली थी, √3। बीसी की आ गई हमारे पास ए बी अपॉन √3, राइट, प्लस सी डी। ठीक, सी डी हमें कितनी गिवन है 20 मीटर, तो इसकी जगह मैं 20 मीटर लिख देता हूँ सी डी की जगह, ये हो गया 20 मीटर। ठीक, तो यहाँ तक क्वेश्चन इजी लग रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है कैसे करना है। अब मैं क्या करूंगा इस पूरे वाले को इधर ले रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 3। ठीक, और यहाँ से मेरी ए बी की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ उसको, फिर हो गया हमारा √3 इंटू √3 करेंगे पहले 1/√3, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है, प्लस 20√3 डिवाइडेड बाय √3, राइट, इज इक्वल टू ए सी। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ गया ए बी प्लस 20√3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारा क्या आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए बी प्लस 20√3 इज इक्वल टू 3 ए बी, ठीक है। तो 20√3 इज इक्वल टू 3 ए बी माइनस ए बी, आ गया 20√3 इज इक्वल टू 2 ए बी। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20√3/2। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 210, तो 10√3। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 10√3। अब हम इस जो ए बी की वैल्यू है, ठीक है,
वो इक्वेशन में रख देंगे। हमें पता है ए बी क्या है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10√3। अब हमें निकालनी है बी सी। ठीक है, हमने यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाली थी, तो बी सी की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो बी सी क्या है हमारा, बी सी ए बी अपॉन √3। तो √3 की ए बी की जगह रख देंगे 10√3 अपॉन √3। ठीक, हमारे पास ये दे रखा है, हमने ये दे रहा। ठीक है, बीसी क्या निकाला था हमने, बीसी हमने निकाला था ए बी अपॉन √3। ए बी अपॉन √3 की जगह हमने क्या रख दिया, √3 से √3 कैंसिल, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 10। बीसी इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास बीसी की वैल्यू भी आ गई, ए बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 10√3। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें निकालनी थी विड्थ, जो हमने यहाँ पे निकाल दी। तो बीसी इक्वल टू 10 मीटर। तो बीसी क्या है हमारी, विड्थ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत समझने वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर सिर्फ इतनी सी ट्रिक थी कि भाई हमें ये पता हो कि हमें निकालना क्या है और किस तरह से टेन जो थीटा दे रखे हैं उनका कैसे यूज करना। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1060 की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमने 1030 की वैल्यू को पुट की। जैसे ही वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास अलग अलग दो दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने बीसी की वैल्यू निकाल दी और यहाँ बीसी को पुट करके ए बी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप मैं पूछना चाहता हूँ कुछ ऐसा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट में कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी तरह। इवन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इजीली मुझसे फोन करके कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को किया है। तो और मैं आप सबसे बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल अक्षरम कोचिंग। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से, ठीक है, इसके ऊपर हिस्से से टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, जो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर चढ़ता हुआ एंगल, ऊपर चढ़ता हुआ एंगल कितना है 60 डिग्री। ऊपर चढ़ता हुआ एंगल है 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री एंगल है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो हो गया एलिवेशन का एंगल और ये हो गया डिप्रेशन का एंगल, ये है 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल, हमें क्या करनी है, हाइट ऑफ द केबल निकालनी। ठीक है, और एक चीज नोट कीजिए आप, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको दे देते हैं ए। ठीक है, ई, डी, सी और ये ई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमारे को दे रखी है टॉवर, टॉवर की हाइट। तो सबसे पहले हमारा कुछ दे रखा होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज करना है। उसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ अलग चीज, या तो हम वीडियो निकाल लेंगे या कुछ ऐसा निकाल लेंगे जिसके अंदर हमें आगे क्वेश्चन करने में हेल्प। तो एक तो हमें क्या दे रखा है, ये
बोलिए, पहले यहाँ लिख देंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या लिख लेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है, P दे रखा है। ठीक है, अगर हम B निकाल लें तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल हमने निकाला वो कितना 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? ये पैरेलल है, तो ये क्या होगा? अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ए बी अपॉन ये आ जाएगा बी डी, ए बी अपॉन बी डी, तो क्या आ जाएगा? 10 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, राइट? है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये आ गए 10 45 डिग्री। अब हमें क्या गिवन है? ए बी गिवन है 10 45 डिग्री, आपको पता कितना होता है? 1। तो 10 45 डिग्री की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस 2। ए बी हमें गिवन है 7 7, और बी डी कितना है? बी डी हमें गिवन नहीं है। ए बी अपॉन बी डी हमें गिवन नहीं है, राइट? तो बी डी को अगर ले जाएंगे तो बी डी प्लस टू आ जाएगा 7, तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, राइट? यानी ये भी 7 डिग्री है और ये भी 7 डिग्री, सॉरी 7 मीटर है, और ये भी 7 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 7 मीटर है, तो क्या होगा? ए भी हमारा क्या होगा? 7 मीटर होगा, राइट? अब हमें क्या निकालना है, पहले देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। हमें इस पूरी की हाइट नहीं दी है। ये कितना है हमारा? पीडी, पीडी भी कितना होगा? 7 होगा, तो आमने सामने 87 मीटर होगा। हमें अगर इसकी हाइट मिल जाए जो हमें गिवन नहीं है, यानी बी ई प्लस ई सी, बीई प्लस ईसी मिल जाए, तो हमारे पास हाइट निकल आएगी। हमारे पास ईडी की वैल्यू है, क्यों है? क्योंकि इसलिए बिल्कुल सामने है, पैरेलल लाइन है। ये जब 7, ये 7 है, तो ये भी क्या होगी? 7 7 मीटर 7 मीटर होगा, और ये 7 मीटर है, तो ये भी हमारी नीचे जो ए की वैल्यू है वो भी 7 मीटर है। ठीक है, ठीक है ना? ये 7 मीटर निकला है, ये 7 मीटर निकला है, दोनों आमने सामने कितना होना चाहिए? 7 मीटर होगा, और ये भी क्या होगा? हमारा 7 मीटर है, तो ए बी क्या है? ए ई। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। बी डी इज इक्वल टू क्या है? बी डी इज इक्वल टू ए ई, ए ई। ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 7 मीटर। तो यहाँ पर हमारा भी यही फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। अब की बार जो एंगल होगा वो कितना होगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लेंगे। जब tan 60 डिग्री लेंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा ये, और बेस होगा हमारा ये वाला। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है सी ई डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है हमारा? 7। ठीक है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी डी, ए बी बी डी इज इक्वल टू ए ई, तो ए ई, तो पहले लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ए ई सी ई अपॉन ए ई। ए ई की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हमारा √3 आ गया, प्लस टू ए ई सी ई अपॉन ए ई, ई डिवाइडेड बाय ए ई 7। तो सी ई की वैल्यू आ गई हमारी 7 ठीक है, क्लियर? सी ई की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी सी की, बी सॉरी बी सी की।
DCT, तो DC प्लस DC इज इक्वल टू CE प्लस ED। CE की वैल्यू हमारे को दे रखी है, ये निकाल के हमने 7√3। AE की वैल्यू में दे रखी है 7। ये हो गया हमारा 7, हम से आज कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 7√3 प्लस 1 आंसर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। बस आपको एक बार चीज समझनी आनी चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द लैंग्वेज। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखिए दो चीजें दे रखी है, एनिमेशन और डिप्रेशन। ठीक है, एनिमेशन और डिप्रेशन। एनिमेशन का मतलब हुआ लिखता हुआ, और डिप्रेशन का मतलब हुआ जो नीचे गिरता हुआ, तो ये वाला हुआ। ठीक है, तो इस चीज का जनाब बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन